पिछले महीने इंडिया जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। इसलिए इंडिया के कई स्टेटों के बीच एक रेस लग चुकी है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, जिसमें एक तरफ है तमिलनाडु और दूसरी तरफ कर्नाटक। तमिलनाडु, जिसके चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन का विजन एकदम क्लियर है कि तमिलनाडु बनेगा साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल। इसलिए तमिलनाडु का एम 2030 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का है। अभी तमिलनाडु इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के साथ ही 9.69% के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना हुआ है। लेकिन कर्नाटक भी तमिलनाडु के पीछे पीछे ही चल रहा है और यह इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट है और 2032 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। दोनों स्टेट के पास अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो इस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की रेस को कौन जीतेगा, यानी कौन बनेगा ट्रिलियनर। तमिलनाडु की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का योगदान 12% है, जबकि 54% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट इको फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है। तमिलनाडु को 7 अलग अलग एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। एग्जाम्पल कावेरी डेल्टा जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, नॉर्थ वेस्टर्न जोन। वहीं कर्नाटक की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का योगदान 15% है, लेकिन कर्नाटक की 52% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और कर्नाटक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए एग्रीकल्चर पे काफ़ी ध्यान दे रहा है। इसके लिए फार्मिंग असिस्टेंट ऐप लॉन्च किया है, जो किसानों को मौसम, एग्रीकल्चर मेथड के बारे में, फसल बोने का सही समय और फर्टिलाइज़र का सही मात्रा में उपयोग और फसलों की कीमत, इन सब के बारे में जानकारी देता है। डिजिटल एग्रीकल्चर मॉडर्न फार्मिंग का तरीका है। डिजिटल एग्रीकल्चर मेथड अपनाने से कर्नाटक के किसानों की इनकम में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तमिलनाडु की इकोनॉमी में 33% मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री से आता है। देश में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां तमिलनाडु में ही हैं, जो टोटल फैक्ट्री का 15.8% है। वहीं तमिलनाडु में 21% पैसेंजर कार और 33% कमर्शियल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तमिलनाडु में 1.5 मिलियन लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं और MSME तो तमिलनाडु की इकोनॉमी की जान है। 15 मिलियन लोग MSME पर एम्प्लॉयड है। इनकी पर कैपिटा इनकम 2.76 लाख रुपए है, जो नेशनल एवरेज से 1.64 गुना ज़्यादा है। तमिलनाडु ओवरऑल इंडिया का 25% कॉटन और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। कोयम्बटूर, जिसे साउथ एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं, वहीं करूर, जिसे टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की इकोनॉमी में इंडस्ट्री का शेयर 19% है, जो नेशनल एवरेज से भी कम है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कर्नाटक में मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कर्नाटक 4th रैंक पे है, जो 8.5% का कंट्रीब्यूट करता है। कर्नाटक एयर स्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो स्टेट डिफेंस सर्विस के लिए सभी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के लिए 67% की मैन्युफैक्चरिंग करता है। वही इंडियन एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट इंडस्ट्री में 25% का कंट्रीब्यूट करता है। कर्नाटक, जिसे गारमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, अकेले बेंगलुरु में 2000 से अधिक गारमेंट यूनिट्स है। वहीं स्टेट में कई टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किए गए हैं। तमिलनाडु की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का योगदान 54% है और कर्नाटक की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का योगदान 66% है। कर्नाटक का सर्विस सेक्टर में आगे होने के पीछे कई कारण हैं। दरअसल IT इंडस्ट्री की शुरुआत बेंगलुरु से हुई थी। इस कारण बेंगलुरु को पहले सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते थे, लेकिन अब इसे स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है। वहीं तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर 2 इम्पोर्टेंट IT हब है। तमिलनाडु की टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हो रही है। 2021 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट तमिलनाडु में ही आए थे। वहीं कर्नाटक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री पे काफ़ी ध्यान दे रहा है। इसके लिए कर्नाटक ने टूरिस्ट पॉलिसी भी लागू की है। तमिलनाडु की GSDP $419.74 बिलियन की है
और ग्रोथ रेट 9.69 के साथ इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना हुआ है और कर्नाटक की जीएसडीपी $330 बिलियन की है। तो इस रेस को जीतने के लिए सिर्फ स्पीड ही नहीं, प्लान भी चाहिए। सोचो, एक स्टेट हार्डवेयर में मास्टर बन रहा है और दूसरा सॉफ्टवेयर में ग्लोबल किंग। लेकिन ये कहानी इतनी स्मूथ नहीं है। तमिलनाडु के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है ब्यूरोक्रेसी में डिले। इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो जाने के बाद लैंड क्लियरेंस, परमिशंस और इलेक्ट्रिक सप्लाई, और फिर क्लाइमेट चेंज, हर साल साइक्लोन और फ्लड। कर्नाटक की तकलीफ अलग है। कर्नाटक की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है और सर्विस सेक्टर जो पैसे तो अच्छे देती है, लेकिन ये लेबर इंसेंटिव इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में बेंगलुरु के आसपास ही सब कुछ है। इसका रिजल्ट बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड। आपने सुना होगा कि टू मैनी एग्स इन वन बास्केट। अगर आईटी में ग्लोबल शटडाउन आया तो कर्नाटक की इकोनॉमी में इसका असर साफ साफ दिखाई देगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक की इकोनॉमी 2035 और 37 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु ने 2030 और कर्नाटक ने 2032 की डेडलाइन सेट की है। हमने देखा कि कैसे तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों अपने अपने स्ट्रेटजी के साथ बिलियनर से ट्रिलियनर बनने की जर्नी पे निकल चुके हैं। ये बात सच है कि इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने के लिए उनके स्टेट के बीच कंपटीशन होना जरूरी है, और कहते हैं कि कंपटीशन चैंपियन पैदा करती है।